ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। अध्याय 5 श्लोक नंबर 29। श्लोक है भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्छति। श्लोक दोबारा। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्छति। श्लोक का अर्थ है शब्दों का अर्थ यज्ञ तपसाम अर्थात यज्ञ तपस्या के। भोक्तारं अर्थात भोक्ता को। सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों में। सुहृदं अर्थात मित्र रूप। मां अर्थात मुझ। सर्वलोक महेश्वरम अर्थात त्रिलोकीनाथ को। ज्ञात्वा अर्थात जानकर। शांतिम अर्थात शांति को। रुच्छति अर्थात पाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। यज्ञ तपसाम अर्थात यज्ञ तपस्या के। भोक्तारं अर्थात भोक्ता को। सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणियों में। सुहृदं अर्थात मित्र रूप। मां अर्थात मुझ। सर्वलोक महेश्वरम अर्थात त्रिलोकीनाथ को। ज्ञात्वा अर्थात जानकर। शांतिम अर्थात शांति को। रुच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है
यज्ञ तपस्या के भोक्ता को सब प्राणियों में मित्र रूप मुझ त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं साथ में। यज्ञ सेवाओं और आत्मस्मृति की तपस्या के आत्म सुख भोक्ता को सब प्राणियों में विश्वामित्र रूप मुझ सब प्राणियों में विश्वामित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता को सुख दुख शांति रूप त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। अमूर्त शिव तो सिर्फ अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है। श्लोक में जहां त्रिलोकीनाथ शब्द लिखा है वहां एक बिंदी दिखाई है और वो निशानी का ही क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। त्रिलोकीनाथ इस शब्द से संबंधित ही नीचे लिखा हुआ है, एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव या जगत पिता का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता, राक्षस, मनुष्य, प्राणी आदि का नाम सदा पर्दे के पीछे अदृश्य पार्टधारी एम डायरेक्टर, एम अर्थात मुरलियों में इसके लिए बताया है मैनेजिंग डायरेक्टर, शिव निराकार के बाद और साथ नहीं जोड़ा जाता। इसलिए मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख दुख शांति धाम तीनों का त्रिलोकीनाथ है। श्लोक में बात आई है, श्लोक का जो हेडिंग इस 2-3 श्लोकों का दिया हुआ है जिसमें ये बात आई है भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन, और इसमें यहाँ यज्ञ की बात का उल्लेख आया कि यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है तो वो भोक्ता कौन है उसके बारे में बताया। यज्ञ सेवाओं और आत्मस्मृति की तपस्या के आत्मसुख भोक्ता को सब प्राणियों में विश्वामित्र रूप मुझ समान बने। विश्व का मित्र जिसके लिए मुस्लिम लोग भी कहते हैं खुदा दोस्त है, अर्थात सबसे अच्छा शुभ चिंतक, सबसे अच्छा मित्र, सारे विश्व का मित्र वो तो भगवान ही है, अर्थात शिव सुप्रीम सोल है। लेकिन वे तो बिंदी है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, इसलिए वे साकार में आने के बाद सुप्रीम सोल जिन्हें अपने समान बनाते हैं या जो व्यक्तित्व जो पार्टधारी उनके समान बनता है, तो वही बताया कि सब प्राणियों के लिए वो विश्व का मित्र है। विश्व मित्र रूप बनते हैं जो मुझे समान अर्थात शिव समान बनते हैं, वो है जगत पिता, और वो जगत पिता ही त्रिलोकीनाथ है। और ऐसे त्रिलोकीनाथ को अर्थात जो शिव समान बन जाते हैं, शिव जिनके द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कराते हैं, वो त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। इसी के लिए बताया त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों का नाथ, और तीनों लोकों का नाथ अर्थात सुख दुख शांति धाम तीनों का नाथ। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं
इस दृष्टि पर तो सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है और वो ऑलराउंड पार्टधारी है। तो सुख धाम, दुख धाम, शांति धाम तीनों लोकों का ही वो नाथ है। इसी के लिए यह बात बताई कि अमूर्त शिव अर्थात जिनकी कोई मूर्ति नहीं, जो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, वो सुप्रीम सोल निराकार सदाशिव ज्योति, वे तो सिर्फ अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है। अर्थात जो आत्माओं का धाम है, परे ते परे धाम, वो उसका मालिक है। लेकिन उनके समान ही इस साकार सृष्टि पर होते हुए भी जो समान बन जाते हैं महादेव शंकर, तो वही त्रिलोकीनाथ बनते हैं। जिसके लिए ही नीचे यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है त्रिलोकीनाथ का ही। वो कैसे त्रिलोकीनाथ बनते हैं? तो महादेव शंकर अर्थात जगत पिता शंकर का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के नाम के साथ जोड़ा जाता है। अन्य कोई भी देवता, राक्षस, प्राणियों का नाम भगवान शिव के नाम के साथ नहीं जोड़ते हैं। इसके लिए ही बताया कि सुप्रीम सोल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो तो सदैव पर्दे के पीछे है और साथ में सबके सामने, दुनिया के सामने तो शंकर जो त्रिलोकीनाथ है, वही बताया कि मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख, दुख, शांति धाम तीनों का त्रिलोकीनाथ है। इस श्लोक को समझने के लिए ही रेफरेंस श्लोक है सबसे पहले 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 24। इसमें जो बात आई है, सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला हूं। भगवत गीता में तो भगवान ने अव्वल नंबर अर्जुन को गीता सुनाई है, तो उसमें भगवान ये बात समझा रहे हैं, मैं शिव ही सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला हूं। लेकिन कैसे उपभोग करने वाला है, उसके लिए बताया अविनाशी महादेव मूर्ति के द्वारा उपभोग करने वाला हूं। और आज के श्लोक में भी ये बात आई, यज्ञ सेवाओं आत्मस्मृति की तपस्या के आत्म सुख भोक्ता को। तो यहां भी यज्ञ सेवाओं के भोक्ता की जो बात है, वही बात बताई कि शिव सुप्रीम सोल ही साकार शंकर के द्वारा ही स्वामी और उपभोग करने वाले हैं। दूसरी बात 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया है कि एक तो क्षर और अक्षर में जो प्राणी मात्र है वो क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर, इनसे भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। तो उनके लिए बताया कि वो सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है, अर्थात एक ही आत्मा जो तुरिया है वो परमात्मा बन जाती है। और उनके लिए बताया कि वो मास्टर त्रिलोकीनाथ सदा शिव ज्योति समान शिव बाबा है और सुख, दुख और शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। अर्थात जो परमात्मा बन जाते हैं, जिसके लिए श्लोक में शब्द आया है परमात्मा इति उदाहृत, अर्थात और सबसे तुरिया आत्मा जो शिव समान बन जाती है, वही सुख, दुख, शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करती है
उनके लिए ही नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड का मालिक हूं। और जो शंकर त्रिलोकीनाथ बनते हैं उनके लिए बताया, तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। जो आज के पॉइंट में श्लोक में बात आई है कि यहाँ भी जो शिव समान बनते हैं जगत पिता महादेव शंकर, तो वही त्रिलोकीनाथ है और शिव केवल ब्रह्मांड के मालिक है। इसी तरह ये जो त्रिलोकीनाथ बनते हैं, आज के श्लोक में बात आई है उस त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाने की बात। आगे इसी के लिए श्लोक है चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39। इसमें बात आई है, श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेता है और ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति को पाता है। अब प्रश्न है फिर, आज के श्लोक में तो बात आई त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है, और चौथे अध्याय में उल्लेख आया है ज्ञान को पाकर शीघ्र ही शांति को पाता है। तो ये दोनों बातें अलग है क्या? अलग नहीं है। इसके लिए हम मुरलियों में भी समझते आए हैं। अभी तक मुरलियों में शिव बाबा ने बताया है वास्तव में ज्ञान अर्थात क्या? बाप की पहचान, बाप को यथार्थ रीति से जानना समझना, और बाप को जो जितना यथार्थ रीति से जानते हैं वही ज्ञान है। और ज्ञान को पाकर शांति को पाना अर्थात ही बाप को जानकर, बाप की पूरी पहचान लेकर, ज्ञान के आधार से बाप को यथार्थ रीति समझकर, जो मुरलियों में शिव बाबा ने कहा है मैं जो हूं जैसा हूं जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूं, तो ये सारी बातें हमें पता कैसे चलेगी, कैसे जानेंगे? तो वही ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से शांति मिलती है। अर्थात ही वो जो त्रिलोकीनाथ है, शिव सुप्रीम सोल, जिनके समान जगत पिता महादेव बनते हैं, उस त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाने की बात। अब यहाँ शिव सुप्रीम सोल समान जो बनते हैं त्रिलोकीनाथ, उनके बारे में ही 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया है, सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम युग में मुझे शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात इस श्लोक में बात आई है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले। आज के श्लोक में जो बात आई है त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है, अर्थात ही यहाँ शिव सुप्रीम सोल और उनका जो कार्य करने वाला रथ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दो शब्दों का उल्लेख 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आया है। अर्थात वो शरीर और उस शरीर में कार्य करने वाले निराकार शिव ज्योति, और जिसका शरीर निमित्त बना है भगवान के कार्य के लिए, वो है क्षेत्र। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानने की बात आई है, और उन्हें जानना ही सच्चा ज्ञान है।
चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में बात आई ज्ञान पाकर शीघ्र ही शांति को पाना। तो कौन सा ज्ञान है? उसके लिए 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। और वो ज्ञान अर्थात ही आज के श्लोक में बात आई ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो त्रिलोकी नाथ बनते हैं, महादेव शिव समान बन जाते हैं, तो उन्हें जान करके शांति को पाने की बात। तो इस तरह से यह बात है कि वास्तव में यज्ञ और तपस्या को भोगता वो शिव सुप्रीम सोल ही महादेव के द्वारा है और वही सब प्राणियों के विश्वामित्र रूप भी है और उन्हें जान करके ही शांति की प्राप्ति होती है। उनको जानना ही वास्तव में असली ज्ञान है। और इसमें खास बात बताई त्रिलोकीनाथ महादेव शंकर कैसे बनते हैं? तो सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों का ही त्रिलोकीनाथ है और शिव सुप्रीम सोल केवल ब्रह्मांड के मालिक है। यह आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ सेवाओं और आत्म स्मृति की तपस्या के आत्म सुख भोक्ता को सब प्राणियों के विश्व मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता सहित सुख दुख शांति के त्रिलोकी नाथ को जानकर शांति को पाता है। ज्योति बिंदु शिव सिर्फ अंडे मिसर ब्रह्मांड का मालिक है। एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव जगत पिता का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता राक्षस मनुष्य प्राणी आदि का नाम सदा पर्दे के पीछे अदृश्य पाठधारी मैनेजिंग डायरेक्टर शिव निराकार के बाद और साथ नहीं जोड़ा जाता। इसलिए मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख दुख शांति धाम का त्रिलोकीनाथ है। भूतारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ सेवाओं और आत्म स्मृति की तपस्या के आत्म सुख भोक्ता को सब प्राणियों के विश्व मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता सहित सुख दुख शांति के त्रिलोकी नाथ को जानकर शांति को पाता है। ज्योति बिंदु शिव सिर्फ अंडे मिसर ब्रह्मांड का मालिक है। एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव जगत पिता का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता राक्षस मनुष्य प्राणी आदि का नाम सदा पर्दे के पीछे अदृश्य पाठधारी मैनेजिंग डायरेक्टर शिव निराकार के बाद और साथ नहीं जोड़ा जाता। इसलिए मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख दुख शांति धाम का त्रिलोकीनाथ है। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1314, डिस्कशन नंबर 1314। सब प्रकार का यज्ञ और तप को स्वीकार करने वाला मैं किसके द्वारा? बिंदु रूप के द्वारा या कोई प्रैक्टिकल रूप है उसके द्वारा? प्रैक्टिकल के द्वारा, लेकिन वो अभुक्ता है तो अभुक्ता, लेकिन जब प्रवेश करता है
तो जिसमें प्रवेश करता है निमित्त तो वो बनता है ना, तो जो निमित्त बनता है उसी के द्वारा बोला गया। निराकार आत्मा बोलती है या जो बोलता है तो बोलते समय साकार होता है, बोलते समय तो साकार ही होता है। कोई भी कर्म करते समय साकार ही कहा जाएगा, परंतु स्टेज निराकारी हो सकती है। जब स्टेज निराकारी होती है तो अभोक्ता है, परंतु क्या फट से निराकारी बन जाता है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो जब तक वो प्रैक्टिस चलती है तब तक भोगी है कि अभोक्ता है। इसीलिए गीता में कहा है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 365, वीसीडी नंबर 365, 49 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शांति देवा को पहचान कर संग करे तो शांति की प्राप्ति। कौन कौन से धाम है? 3। सबसे नीचे है दुख धाम, मीडियम स्थिति में है सुख धाम, और सबसे ऊंची स्टेज में है शांति धाम। शांति देवा कहा जाता है। ऐसी ऊंची स्टेज हमको अभी पकड़नी है। तो किसका संग करना चाहिए? शांति देवा का संग करेंगे, जिस देवा में सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से कार्य करता है। वो सदा ही शांति धाम का वासी है। इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है। विधर्मियों और सुधर्मी आत्माओं के संग के रंग में आता है, क्लोज कांटेक्ट में आता है, तो भी उसके ऊपर संग का रंग नहीं लगता। उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा उपराम स्टेज में रहती है, सदा ही उपराम। इसलिए सदा शिव कहा जाता है। तो ऐसे सदा शिव का संग करेंगे तो हम भी ऊंची स्टेज में रहेंगे। यहाँ संगम युग में जितना ही इस दुनिया से उपराम रहेंगे, ऊंची स्टेज में रहेंगे, बाप की छत्र छाया महसूस करती रहेंगे। अभी आगे आने वाला जो टाइम है, कयामत बर्पा होने वाली है, दुनिया में हाहाकार होने वाला है। ऐसे टाइम में हर आत्मा को उस ऊंचते ऊंच बाप की छत्र छाया की जरूरत है। ऊंचे से ऊंचे की छत्र छाया में रहना माना जन्म जन्मांतर के लिए अपने सुख की शांति की नूद करना। विष्णु भी है मीडियम कैटेगरी में। सुखदेवा है, लेकिन शांति देवा नहीं कहा जाता है। शांति धाम में ले जाने के लिए शांति देवा चाहिए, और जब तक कोई शांत में नहीं जाता, आत्मा शांत स्वरूप का अनुभव नहीं करती,
तब तक कितना भी दुनियावी सुखों का अनुभव करे, कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितने भी सुखमयी पदार्थों का अनुभव करने वाला बन जाए, लेकिन उसको शांति नहीं मिल सकती। और जब तक शांति नहीं मिलती तब तक सच्चा सुख भी महसूस नहीं हो सकता। और सुखदेवा जो विष्णु का पार्ट है उसमें भी शांति तो समाई हुई है। सुख और शांति इस दुनिया में ये युगल जोड़ी है। दुख जो है वो अशांति देता है। दुख की दुनिया हम अपने लिए संग के रंग से क्रिएट करते हैं। तो चाहे तो अच्छा संग लें और चाहे तो बुरा संग लें। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2223, वीसीडी नंबर 2223 33 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शांति देवा की पहचान। भगवान इस सृष्टि पर किस लिए आता है? अरे पतितों को पावन भी किस आधार पर बनाएगा? जानवरों को पहले बनाएगा। क्यों? जानवर पतित नहीं है, बंदर तो मनुष्य से भी ज्यादा बदतर होता है। उसमें 5 विकार तो कितने जास्ती होते हैं। तो जड़ बुद्धि जानवर में आएगा, जब तुम्हारी बुद्धि पहाड़ पत्थर पर आएगा या चैतन्य में आएगा? चैतन्य में आता है। जिसमें आता है उसका नाम देता है शंकर। क्या? शंकरो। सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा? शांति देवा। सुख देवा नहीं है। क्यों सुख देवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार, कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं। जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। क्या? काय का ज्ञान का अकूट भंडार। कैसे? ऐसा भंडार जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो क्या है?
ज्ञान का, योग का ऐसा खूट भंडार है जिसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचेगा। अभी तक के पॉइंट में जो बात आई कि महादेव शंकर ही शिव समान बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं वही बात पॉइंट में बताई। जैसे शिव ज्ञान का अखूट भंडार है, वैसे ही महादेव शंकर भी ज्ञान का अखूट भंडार बन जाते हैं, और वो ज्ञान के अखूट भंडारी ही शंकर महादेव ही सारी दुनिया में शांति कराने के शमन करोति शांति देवा के रूप में कार्य करते हैं। और उनको पहचानने से, जो पहले पॉइंट में बात आई, ऐसे शांति देवा जो शांति धाम का, तीनों लोकों का त्रिलोकीनाथ बनते हैं, तो उनको पहचानने से ही, उनका संग करने से ही शांति की प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, तो इस दुनिया में शांति देने वाले का संग करे तो शांति की प्राप्ति होगी। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1845, वीसीडी नंबर 1845, 32 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी शंकर महादेव। जरूर शंकर से भी ऊंचा कोई होगा। ये बात तो कह सकते हैं, नहीं तो बात कहते हैं मैं उनका बाप हूँ। किनका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप हूँ। और कहता हूँ कि शंकर बेचारा क्या जाने इस अमर कथा से। तो शंकर कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही है। त्रिकालदर्शी तो मैं हूँ, और मुझे ही त्रिकालदर्शी मनुष्यों को बनाना है। तो बरोबर बैठ करके उनको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। किनको? शंकर को त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, फिर त्रिलोकीनाथ। ये तुम बच्चों को टाइटल से मिलते हैं ना, तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले। तो ये भगवान की महिमा है, जो भगवान बैठ करके तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान बना करके तुम बच्चों को साथ में ले जाते हैं। जब तुम वहां जाते हो तो तुम इस ज्ञान से जानते हो कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। श्लोक में बात आई है मुझ समान बने जगत पिता, और जैसे नीचे भी बात लिखी हुई है कि महादेव शंकर ही शिव सुप्रीम सोल के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। जो अभी के वीसीडी पॉइंट में बात आई कि शिव ही
शंकर को अपने समान त्रिकालदर्शी बना देते हैं और ज्ञान के आधार से मास्टर ज्ञान सागर बनकर वही त्रिलोकीनाथ भी बनते हैं। आगे का पॉइंट है, आज के श्लोक का सार यही है कि यहाँ शिव तो अभोक्ता है, वो कुछ भोगते नहीं है। जैसे पॉइंट में हमने सुना कि यज्ञ तपस्या के भोक्ता को अर्थात शिव तो अभोक्ता है, लेकिन वो शंकर के द्वारा ही कार्य करते हैं और वही शंकर महादेव जो शिव समान बन जाते हैं, सारे विश्व का मित्र है। तो उनको जान करके उस त्रिलोकीनाथ को जानने वाले ही, जानना अर्थात ही ज्ञान, ज्ञान से शांति की प्राप्ति अर्थात बाप की पहचान से, यथार्थ पहचान से ही शांति की प्राप्ति। ये आज के श्लोक का सार हुआ। आज का श्लोक 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। अभी से लेकर के कल के क्लास में 5वें अध्याय का सारे श्लोकों का भावार्थ का संक्षेप में सार हम देखेंगे। शुक्रवार के क्लास में 5वें अध्याय के श्लोकों में समस्याओं का समाधान उस पर देखेंगे और शनिवार के क्लास में जो टॉपिक वाइज श्लोकों को डिवाइड किया हुआ है उसका संक्षेप में सार देखेंगे। तो 3 दिन 5वें अध्याय की ही रिवीजन चलेगी गीता क्लास में। इसीलिए क्योंकि रविवार को होने वाले श्लोक टेस्ट में पूरे 5वें अध्याय के संबंधित ही प्रश्न रहेंगे, इसीलिए 3 दिन में जो 5वें अध्याय का रिवीजन चलेगा उसे ध्यान से सुन के 5वें अध्याय को यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो रविवार के श्लोक टेस्ट में पूरे 5वें अध्याय का जो प्रश्न होंगे उस पर सही रीति से उत्तर दे पाएंगे। अभी आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक हमने देखा भगवान रचता है, उनका ये कार्य है रचता, और इसमें ये समझते हैं लोग कि भगवान कोई भौतिक चीजों को रचते हैं, जैसे मनुष्यों को जन्म देना, ये भगवान का कर्तव्य समझते। लेकिन ये किस तरह से भगवान के कर्तव्य को गलत समझा है मनुष्यों ने, उसे हमने पहले क्लास में देखा है। इसी तरह से प्रकृति की जो शक्तियां है, सूरज चमकना, बारिश होना, हवा बहना, तो ये सारी ही जो प्रकृति की शक्तियां है उससे भी भगवान के कर्तव्य समझ लेते हैं। लेकिन उसे भी हमने समझा कि वास्तव में ये गलत है, प्रकृति की अपनी शक्तियां है और वो अपने चक्र अनुसार ही कार्य करते रहती है। अब इसके अलावा ये तो समझ लिया कि भगवान रचता है, लेकिन क्या रचते हैं यथार्थ रीति से वो अगले क्लास में देखेंगे। आगे भगवान का दूसरा कर्तव्य है पालनहार। तो इसके बारे में भी मनुष्यों ने जो गलत अर्थ उठाया है, किस तरह से गलतफहमी निर्माण हुई है मनुष्यों के मन में, उसे भी देखते हैं। भगवान का दूसरा कर्तव्य पालना करना। अब क्या पालना करते हैं भगवान? पालनहार कहे जाते हैं, तो किसकी पालना करते हैं? भगवान तो सबकी पालना करने वाले हैं, लेकिन मनुष्यों ने ये बात को समझ लिया, पालना करने का अर्थ जो भी अन्न मिलता है, धन मिलता है,
रोजी मिलती है। जीवन चलाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, जीवन जिससे चलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात अन्न, धन, रोजगारी, तो इसी के द्वारा तो मनुष्यों के जीवन की पालना होती है, जीवन चलता है। तो ये समझते हैं लोग कि भगवान ही ये सब देकर, अर्थात अन्न, धन, रोजी भगवान ही देते हैं और हमारी पालना करते हैं। अब इससे हम समझते हैं, जैसे बच्चों को जीवन चलाना है तो उनके माता पिता उनकी पालना करते हैं, उनका जीवन को संभालते हैं, संवारते हैं। उसे पालना का कर्तव्य कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य जो भी रोज का खान पान करते हैं वो भगवान देता है? अब इसमें सबसे पहला बात है, मनुष्य अगर रोज कमाए तो उन्हें खाना मिलता है। जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छी रोजी रोटी धन उनको मिलता है। और यदि वो मनुष्य कमाए ही न करे, कुछ मेहनत ही न करे, तो क्या उन्हें अपने जीवन के लिए भोजन मिलेगा? क्या उन्हें अपने जीवन के भविष्य के लिए धन की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती है। तो जब मनुष्य कमा रहा है, परिवार का मुखिया कमाते हैं और परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो इसमें तो जो करने वाला व्यक्ति है, परिवार का मुखिया, उसकी मेहनत का उसे मुआवजा मिलता है। फिर इसमें भगवान का क्या कर्तव्य हुआ? अगर कोई परिवार का कर्ता या कोई भी मनुष्य यदि कमाई न करे तो क्या उनका परिवार चलेगा? क्या उनके पेट के लिए रोजी रोटी मिलेगी? नहीं मिल सकती है। तो फिर इसमें भगवान का कर्तव्य कैसे कह सकते हैं कि भगवान ही रोजी रोटी देकर, अन्न धन देकर पालना करते हैं? ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य कमाई नहीं करेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात है, जैसे हमने समझा कि भगवान मनुष्यों के इन स्थूल शरीरों को, जो 5 तत्वों का हड्डी मांस का पुतला है, उसे जन्म नहीं देते हैं। उसे जन्म देने वाले तो माता पिता है। हर प्राणियों के शरीरों के जन्मदाता उनके माता पिता होते हैं, भगवान नहीं। इसी तरह से जब जन्म के निमित्त भगवान नहीं, तो ये भौतिक चीजों के द्वारा जीवन चलाने के लिए पालना जिसे कहा जाता है, उसके निमित्त भगवान कैसे कहे जा सकते हैं? अब इसके लिए ही बात है, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अन्न का दाना भी नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, रहने के लिए मकान नहीं मिलता। ये तो सब जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और ये न मिले तो जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। और आज अगर हम दुनिया की सामाजिक स्थिति देखें, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी जो आकलन किया जाता है, उसमें परसेंटेजली कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब है। विश्व के लिए ये बड़ी समस्या हो गई है, गरीबी। कई ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए दाना नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कई फुटपाथों पे रहते हैं, कई तो ठंड के मारे मर भी जाते हैं, कई ऐसी बुरी हालत में लोग जी रहे हैं। तो क्या इसे पालना भगवान की कहा जाएगा? हमने तो इसके पहले समझा है कि भगवान तो किसी के साथ भी कोई प्रकार का पक्षपात नहीं करते हैं। फिर ये जो मनुष्यों ने समझा है कि भगवान पालनहार है, अर्थात खाना पीना, कपड़ा, मकान, धन देते हैं, अगर ये बात सच होती
तो फिर दुनिया में ये असमानता कैसे आ गई? क्योंकि भगवान तो सदैव कल्याणकारी है, तो फिर वो ऐसे गरीब लोगों के साथ पक्षपात वाला और कल्याण वाला कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये है, जैसे भगवान जन्म नहीं देते स्थूल शरीरों को, इसी तरह से इन भौतिक चीजों के द्वारा मनुष्यों के जीवन को चलाना ये भी भगवान का कर्तव्य नहीं है। इसी तरह से लोग समझते हैं कि ये जो जल वायु दुनिया में मिल रहा है तो ये भी भगवान हमें मुफ्त में देते हैं, तो वो दाता है। वास्तव में ये भी गलत है, क्योंकि इसे हमने समझा ये प्रकृति की शक्तियां है और ये तो फ्री में ही प्रकृति सभी मनुष्यों को जीवन चलाने के लिए देती है। अब बात चल रही थी भगवान पालनहार है, तो फिर आज की दुनिया में जो असमानता है, तो ऐसी असमानता भगवान का पक्षपात कैसे हो सकता है? क्योंकि आज की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है, भटकते रहते हैं, तो उनका जिम्मेवार कौन है? क्या भगवान है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले हमने समझा है पाप और पुण्य, सुख और दुख और भाग्य दुर्भाग्य, ये सारा मनुष्यों के अपने कर्मों पर आधारित है। जैसे अभी अभी हमने पालना के कर्तव्य में एक बात देखी कि मनुष्य अगर कमाई करे तो वो खाएगा, यदि नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा, तो इसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से आज दुनिया में ऐसे जितने भी गरीब लोग हैं जिन्हें खाने पीने के लिए तरसना पड़ रहा है, कहीं भी सहारा नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो ये जो गरीबी है जिसे ही सर्वसामान्य लोग दरिद्रता कहते हैं, और इस दरिद्रता के लिए कहावत प्रचलित है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, अर्थात पापों का पुंज है दरिद्रता, और इसके बड़ा पाप गरीबी मिलना, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और वो इसीलिए है क्योंकि वो पाप कर्मों का पुंज इकट्ठा होने पर ही दरिद्रता मिलती है। अब जब ये मनुष्यों के कर्मों का, पाप कर्मों का, विकर्मों का फल है गरीबी, अर्थात उनका दुर्भाग्य, इसीलिए उन्हें उनके जीवन की पालना सही रीति नहीं होती है, तो इसमें भगवान का हस्तक्षेप कैसे कह सकते हैं? इसमें भगवान का कोई लेन देन ही नहीं है। जैसा मनुष्य करेगा वैसा उसे मिलेगा। इसमें भगवान का अन्याय नहीं कह सकते। कई लोग इस बात की गलतफहमी में रहते हैं, अगर कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, गरीबी आ गई, पूरे रास्ते पे आ गए लोग, तो सोच लेते हैं कि भगवान ने हमसे सारा धन छीन लिया। लेकिन वास्तव में कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म हो जाता है जिसके कारण उनकी रोजी रोटी उनके हाथ से चली जाती है, तो ये उनके विकर्मों का फल है। अब जैसे पालना के कर्तव्य में रोजी रोटी भगवान का कर्तव्य नहीं है, ये मनुष्यों का कर्मों का फल है। इसी तरह से बात आई जल वायु आदि देने की बात। प्रकृति के द्वारा जीवन चलाने के लिए आवश्यक चीजें हैं पानी और हवा, जिससे जीवन चलता है। इसके लिए भी मनुष्य समझते हैं कि ये भी भगवान ही देते हैं। तो क्या ये वास्तविकता है? वास्तव में इसके पहले ही हमने देखा कि प्रकृति जो है वो अनादि है। गीता में भी इसका उल्लेख आया कि ये तो
शुरुआत इसकी हुई नहीं, ये तो रची रचाई है। अर्थात प्रकृति के 5 तत्व जो है वो बने बनाए हैं और वो मनुष्यों के जीवन को चलाने के लिए ही बने हुए। ये तो अरस परस है, क्योंकि मनुष्यों का शरीर भी 5 तत्वों का बना है और उन 5 तत्वों को पोषण करने के लिए ही प्रकृति के 5 तत्व मददगार है। भगवान उन्हें देने की तो बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो प्रकृति के लिए कहा जाता है कि उसके पास इतनी धन संपत्ति है, जल और वायु की, वो कभी भी खूटती नहीं है। वो सुखदायी है कब? जब वो सतो प्रधान होती है। इसमें भगवान के हस्तक्षेप की बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान रचता है तो वो अलग अर्थ में है। ये तो हमने समझा कोई भी स्थूल या भौतिक चीजों में रचने की बात भगवान का कर्तव्य में नहीं आती है। दूसरी बात, अब ये जो प्रकृति के 5 तत्व है, जब सुखदायी है, शीतल हवा दे रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं, तो प्रकृति के तत्व भगवान की देन समझते। और यदि यही प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप धारण करे, दुख देते हैं, तो क्या ऐसे दुखदायी कर्तव्य भगवान की पालना कह सकते हैं? तो इसमें भी मूल बात समझने की है कि वास्तव में भगवान का कर्तव्य दुखदायी हो ही नहीं सकता है। ये सब जानते हैं कि प्रकृति को पोल्यूट मनुष्यों ने किया है। आजकल ये जो भी साइंस वाले जन जागृति कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, तो उसी आधार से और साथ ही साथ हर चीज दुनिया की जो सृष्टि चक्र के चित्र में हमने देखा है, सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनती ही है। सृष्टि का चक्र अभी अंतिम दौर पर है, तो उस आधार से भी प्रकृति के तत्व तामसी बने तो कहीं ज्वालामुखी होना, कहीं धरनीकंप होना, कहीं बाढ़ आना, कहीं साइक्लोन आना, कहीं सुनामी आना, इस तरह से जो विध्वंसकारी विनाशकारी रूप धारण करते हैं, तो मनुष्यों के लिए वो दुखदायी बन जाते हैं। लेकिन भगवान तो हमेशा के लिए कल्याणकारी, शुभ करने वाले, सुख देने वाले हैं, तो वो किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? इसीलिए ही ये बात सिद्ध होती है कि ये दुखदायी कर्तव्य अर्थात प्रकृति के द्वारा ये जो भी हो रहा है, ये भगवान की पालना का कर्तव्य नहीं है। वो तो प्रकृति रची रचाई है, अनादि है, और चक्र तो चलते ही रहता है। उस अनुसार प्रकृति में परिवर्तन स्वतः ही होता है। प्रकृति की अपनी शक्तियां है, इसीलिए ही वो भगवान के कर्तव्य में नहीं आता है। तो भगवान पालना तो करते हैं, लेकिन इस अर्थ में नहीं जिस तरह से भौतिक अर्थ से मनुष्यों ने समझ लिया है। भगवान पालना करते हैं, लेकिन उसका क्या रहस्य है वो आगे हम कोर्स में देखेंगे। आगे है भगवान का तीसरा कर्तव्य, विनाश या संहार करना। अब इसमें भी मनुष्यों ने इसे भी स्थूल दृष्टि से ले लिया। जैसे जन्मों को समझ लिया कि मनुष्यों के शरीरों को भगवान जन्म देते, लेकिन इससे तो हमने समझा कि वो किस तरह से गलत है। इसी तरह से विनाश के कर्तव्य को लेकर लोग समझते हैं कि मृत्यु भी भगवान के हाथ में है। जो लोग इस बात को ज्यादा मानते हैं, जीवन मरण विधि हाथ। लेकिन क्या यह सच है? कोई अगर कोई भी कारण से मरता है, तो उसके लिए भगवान को दोष लगाना सही है?
इसके लिए ही क्या सही है और क्या गलत है, क्या भगवान प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं? वो तो समझा नहीं तोड़ते हैं। फिर भगवान पे इस तरह का दुखदायी कर्तव्य का दोष क्यों लगाते हैं मनुष्य? इसे कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।